Hello everyone, in this video lecture we are going to do two questions, question number 12th and 13th of accounting equations, chapter number 5, class 11th accountancy from the book T.S. Garewal. So without wasting our time, let us start question number 12th. क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक में आपको दिया हुआ है 5.22 पेज नंबर पे। मैंने यहाँ पे उसके सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए हैं। ओके तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस की शुरुआत किया है हमने कैश लगा करके। तो कितने पैसे लगाए हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है बिजनेसमैन ने। तो बिजनेस में क्या आया, आपके कैश और कैपिटल इंक्रीज होगा। ये वाला ट्रांजेक्शन मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, है ना। जब भी बिजनेस में बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस में आएगा कैश और कैपिटल इंक्रीज होती है। ओके उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड, 50,000 हम लिख लेते हैं। 50,000 रुपए कैश और 50,000 रुपए हो जाएगा आपका कैपिटल। नाउ पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कि रुपए जमा करवाए हैं। रुपए जमा करवाए हैं बैंक में, तो कैश के पास आप बैंक लिख लेंगे। कैश गया होगा, मतलब बिजनेस से कैश गया है कितना, 10,000, और बैंक में 10,000 रुपए आए हैं। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन के बाद हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। तो न्यू इक्वेशन बना लेंगे, 50 में से 10 गया तो बचा 40,000, तो कैश बचा है आपके पास। 10,000 बैंक में अमाउंट है और 50,000 रुपए है अपनी कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, गुड्स खरीदे हैं कैश में भी और उधार भी। तो कैश में कितने के खरीदे हैं, 20,000, और उधार में खरीदे हैं 30,000। टोटल 50,000 का गुड्स खरीदे हैं, तो 50,000 हमारे पास स्टॉक ऐड हो गया, है ना, गुड्स आ गए ना। तो 50,000 रुपए तो गुड्स में ऐड कर लेंगे। अब देखो 20,000 रुपए हमने कैश दिया है, मतलब कैश गया है 20,000। उसके बाद क्रेडिट, मतलब उधार में गुड्स खरीदे हैं, मतलब कि आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं, लाइबिलिटी बढ़ गई है। लाइबिलिटी बढ़ गई है 30,000 रुपए से। ठीक है, अब हम न्यू इक्वेशन अगेन फ्रेम करेंगे। 40 में से 20,000 गया तो बचा 20,000 रुपए, प्लस 10,000 बैंक में है, 50,000 रुपए स्टॉक। क्रेडिटर्स देखेंगे तो 30,000 और कैपिटल 50,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब कि कैश में गुड्स बेचे हैं। 30,000 के गुड्स को हमने 40,000 में बेचा है। तो 30,000 के गुड्स को हमने 40,000 में बेचा है, तो सबसे पहले तो आपके पास 40,000 रुपए आए होंगे कैश। गुड्स 30,000 के थे, तो 30,000 का आपके पास से स्टॉक चला गया। 10,000 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है। जब भी कोई प्रॉफिट होता है या इनकम होगी तो उसको कैपिटल में ऐड करना है, उससे कैपिटल हमारी बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ अगर आपका लॉस या एक्सपेंस है तो कैपिटल को कम करना है। ओके अब देखो यहाँ पे न्यू इक्वेशन अगेन बनाएंगे हम लोग। 20,000 रुपए प्लस 40,000, 60,000 तो हो गया कैश। 10,000 बैंक, 50 में से 30 गया तो 20,000 रुपए के गुड्स बचे हैं, 30,000 रुपए क्रेडिटर्स, और कैपिटल हो गई आपकी 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रेंट पेड, रेंट पे करा है, रेंट आपका खर्चा है 500 रुपए पे करा है, तो कैश में से 500 रुपए गए हैं और कैपिटल में से भी 500 कम होंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो 60,000 में से 500 गए तो 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इक्वल 30,000 प्लस 59,500। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, रेंट जो है वो आपको पे करना बाकी है। तो पे करना बाकी है मतलब ये खर्चा तो ये भी है, 100 रुपए का खर्चा है, तो 100 रुपए हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग है मतलब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे लिख लेंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट।
आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई है 100 रुपए। अब नई इक्वेशन जो बनेगी वो कितनी हो गई आपकी 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 100 प्लस 59,400, ठीक है। अभी ये मेरा रजिस्टर का पेज ओवर हो गया है, तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हम ये न्यू इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, जिससे कि हमारे कैलकुलेशंस थोड़े इजी हो जाएंगे। 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 स्टॉक, 30,000 फॉर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 एंड 59,400 कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग भी डाल लेती हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। कैश, बैंक, स्टॉक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन कैपिटल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ब्रॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार में फर्नीचर खरीदा है। तो आपके बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर। तो एसेट साइड एक हेडिंग हम ऐड कर लेंगे, फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा है, 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए हम फर्नीचर में ऐड कर लेंगे। उधार में खरीदा है, तो जिससे खरीदा है उसका नाम नहीं दे रखा है, तो उसको हम यहाँ पे लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी ऐड कर लेते हैं, वेंडर फॉर फर्नीचर। वेंडर फॉर फर्नीचर 5,000 रुपए, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो आपका आया 59,500 तो कैश है, 10,000 रुपए बैंक, 20,000 रुपए स्टॉक, 5,000 रुपए फर्नीचर, क्रेडिटर्स 30,000, 100 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 5,000 वेंडर्स फॉर फर्नीचर, 59,400 कैपिटल। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ब्रॉट फर्नीचर रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा है 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए कैश कम हो गया, क्योंकि रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो पे किया होगा हमने कैश, और कैपिटल भी कम हो जाएगी क्योंकि ये ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब कि आपने व्यापार से पैसा निकाला है ना, पर्सनल यूज के लिए। तो रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है ना, मतलब ड्रॉइंग्स हो गए, तो ड्रॉइंग से आपकी कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल मतलब पूंजी बिजनेसमैन ने लगाई है, और ड्रॉइंग्स मतलब उसमें से निकाली है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 54,400, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, परचेस्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश, मोटरसाइकिल खरीदी है, कैश में खरीदी है। तो कैश गया है 20,000 रुपए, और जो मोटरसाइकिल है वो ऐड हो गई है हमारे बिजनेस के अंदर। तो ऊपर हम एक हेडिंग और एसेट साइड ऐड कर लेंगे, मोटरसाइकिल। यहाँ पे रजिस्टर में थोड़ा स्पेस कम होता है, इसलिए थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। अदरवाइज आपको जो एग्जाम कॉपी मिलती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, वहां पे ये क्वेश्चन इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो मोटरसाइकिल हमने खरीदी है, यहाँ पे मोटरसाइकिल हम ऐड कर लेते हैं, कितने की, 20,000 रुपए की। नाउ न्यू इक्वेशन, 54,000 में से 54,500 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 34,500 प्लस 10,000 फॉर बैंक, 20,000 स्टॉक, 5,000 का फर्नीचर, 20,000 की मोटरसाइकिल, इक्वल्स टू क्रेडिट साइड है 30,000 रुपए क्रेडिटर्स के, 100 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सॉरी वेंडर फॉर फर्नीचर, देन 54,400 फॉर कैपिटल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया है।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा छोटा सा ही है, 5 ही ट्रांजेक्शन है इसके अंदर। देखो इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, मतलब कि कैश और गुड्स दोनों से बिजनेस शुरुआत किया है। तो एसेट कौन कौन सी आएंगी बिजनेस में, कैश और स्टॉक, और यहाँ पे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैश कितना लगाया है इसने, 50,000, और स्टॉक कितना लगाया है, 30,000। कैपिटल कितनी हो गई टोटल, 80,000 रुपए। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, गुड्स खरीदे हैं कैश में और उधार में, है ना, कैश में भी और उधार में भी। कैश में कितने गुड्स खरीदे हैं, 30,000 रुपए, और उधार में 20,000। तो टोटल स्टॉक आपका हो गया 50,000 रुपए। 50,000 तो स्टॉक में ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद कैश में खरीदे हैं 30,000, तो 30,000 कैश में से कम हो जाएंगे। उधार में खरीदे हैं 20,000, तो आपकी क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए, 30,000 के, सॉरी 20,000 के, ठीक है। नाउ न्यू इक्वेशन, दो ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद हम न्यू इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो न्यू इक्वेशन बनाएंगे, 50 में से 30 गया तो कैश बचा 20,000, स्टॉक हो गया आपके पास 80,000 रुपए का, इधर से क्रेडिटर हो गए 20,000 के, और कैपिटल है 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचे हैं, 40,000 के गुड्स को 55,000 में बेचा है। तो 55,000 तो कैश आया, गुड्स गए 40,000 के, ठीक है। और जो 15,000 रुपए प्रॉफिट है उसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट जितने भी होते हैं उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम न्यू इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हो गया आपका 75,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 95,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है। तो विड्रॉ किया है मतलब कि आपके पास से कैश गया 10,000 रुपए, पर्सनल यूज के लिए किया है तो उससे कैपिटल भी कम हो जाएगी क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है, ठीक है। न्यू इक्वेशन बनेगी 65,000 प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 85,000। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग खर्चा है, ठीक है। कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है, 2,000 का पे करना बाकी है, ठीक है। पे करना बाकी है मतलब कि ये खर्चा है, सबसे पहले तो कैपिटल में से माइनस कर दो 2,000, और एक लाइबिलिटी ऐड कर लो, कौन सी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड करेंगे हम ऊपर लाइबिलिटी के अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने के एक्सपेंसेस ऐड होंगे, 2,000 रुपए। अब आपका फाइनल आंसर हो जाता है 65,000 कैश, 40,000 स्टॉक, 20,000 creditors, outstanding expenses 2,000 and capital 83,000. So your question is over. I hope कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।